नहीं, किसने देखा वो भी भूल जाइए। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये महंगाई है। प्लीज ऐसा मत कर, कोई कमेंट सर, नहीं कर। हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी इंटरनेशनल भाषण किया और देश और प्रदेश की भाषा उन्होंने बताई, और मैं इसीलिए थोड़ा सा व्यथित होके ये गहना पहन रही थी क्योंकि मैं इस देश की मध्यम वर्गीय महिला को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी आपके द्वारा इस देश को और इस सभागृह को कि इस देश की जो महिला है वो आक्रोशित है, वो बहुत व्यथित है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमें आपके बड़े बड़े आंकड़े नहीं पता होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, कौन सी भाषा, लेकिन हमें ये मालूम है कि आप जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है, हम उसके लिए चंद लाइनें बताना चाहते हैं। सरकार कहती है सब चंगासी, सरकार कहती है सब चंगासी, लेकिन धरातल पर है त्राही त्राही। आंकड़ों को देखकर अनदेखा, जनता से छुपाते सच्चाई, खुद को बड़ा बता तथ्य से झूठे उम्मीदें है बंधाई। महंगाई कर चरम सीमा पर चला दी देश में तानाशाही। गरीब का आंसू पलकों पर सूखा, सरकार का व्यवहार है रूखा रूखा। सुविधाएं मिलती बस मित्रों को, आमजन रोज रोता है भूखा। वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, अभी बताया गया मंदी के लिए हमारे मित्र ने, वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, पर असलियत में जनता का ख्याल नहीं। महंगाई अब बड़ी, जिंदगी है छोटी, भाजपा के राज में न मिलती गरीब को रोटी। मैं इसके साथ ही शुरू करना चाहती थी सर, और मैं मेरे मन की भावना सर, आप आज इस कुर्सी पे बैठे, मुझे बहुत मन से अच्छा लग रहा है कि आप मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मन की बात सुनने के लिए आप हैं, सही में मेरी मन की बात है ये सर। प्लीज मानसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार सर हम चाह रहे थे कि हमारी मन की बात सरकार सुने, और हम 8, 9, 10 दिन से बार बार हम कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की तरफ से कि आज की तारीख में अगर कोई जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, वो है महंगाई। और वो महंगाई की बात, हमारी देश की बात आप लोग सुने, और जो भारत का जो सर्वोच्च सभागृह है राज्यसभा और लोकसभा, उसके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी सुने। जब ये महंगाई डायन खा रही है तब ये देश का दुख आप सुने, लेकिन इसकी भाषा हमारी सुनाई नहीं गई। और उल्टा जब हमारे नेता जयराम रमेश जी हो, हमारे वेणुगोपाल जी हो, हमारे विरोधी विपक्ष नेता खरगे जी हो, 267 की हर रोज नोटिस देते रहे, एक बार भी वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं की, और सर्वोच्च सभागृह में हमारी अनुमति हमें दी नहीं गई। मैं जब यहाँ के लिए निकली संसद के अटेंड करने के लिए, हमारा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा में, वहाँ के सभी पत्रकारों ने हमें बोला कि बताइए आप जा रही है ना, हमारा जो महंगाई का मुद्दा है वो पहले उठाना। यानी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ बड़े हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि इतने छोटे छोटे पर्कुलेट हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा उठाओ। इसका मतलब ये है कि महंगाई लोगों की कितना पर्कुलेट हो गई है, और इस कमरतोड़ महंगाई ने अगर सबसे ज्यादा अगर किसको उछाला है तो सबसे बड़ा दुख अगर किसको दिया है तो महिलाओं को दिया है। इस देश की आधी आबादी जो महिला है उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है। सब्जियां महंगी, किताबें महंगी, स्कूल आने जाने की यातायात महंगी, गैस महंगा, किराना सामान महंगा। इतना ही नहीं तो जिस उज्ज्वला योजना का अभी जिक्र हो गया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना का जो जिक्र यहाँ पे बताया गया, सीएजी की रिपोर्ट सर आप देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में 65% जो गैस है दिया गया उज्ज्वला के तहत, वो यूज ही नहीं करते महिलाएं, क्योंकि उसका 1000 रुपए से ज्यादा ऊपर सिलेंडर चला गया है, इसलिए उज्ज्वला योजना का उपयोग ही हो नहीं रहा है। सर 1 मार्च 2014-15 में जिस एलपीजी की कीमत 410 रुपए हुई थी, 1 अगस्त 2022 में उसी एलपीजी की कीमत 1003 रुपए हो गई। जिस अप्रैल 2011 में कच्चे तेल की कीमत 150 रुपए बैरल हुई थी,
उसकी लीटर की कीमत 58 रुपीज 50 पैसे हुई थी। जुलाई 2022 में उसी कच्चे तेल की कीमत बैरल की 96 रुपीज 96 बैरल हो गई, लेकिन लीटर की कीमत बढ़ गई 96 रुपीज 20 पैसे हो गई। राइजिंग फूड प्राइसेस अगर बताया जाए तो एडिबल ऑयल 18% से बढ़ गया है, मस्टर्ड ऑयल 28.66% से बढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल 19% से बढ़ गया है, पोटैटो जिसकी माला अभी हम पहन रहे थे 20.42% से बढ़ गया है, टोमेटो 18.54% से बढ़ गया है, ब्रिंजल सबसे ज़्यादा 27.72% से बढ़ गया है, लेडीज फिंगर 11%, पीज 11%, वीट 77.77% से। सर सरकार अपना खजाना भरने के लिए, सर मुझे टाइम दीजिए, अपना खजाना भरने में तो तुली है, लेकिन लोगों की तो जेब खाली हो गई है। सर महंगाई के बाद जब निकली तो मुझे याद आ गया 1998 का ऑनियन का इलेक्शन। ऑनियन इलेक्शन इसलिए बोल रही हूँ कि तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस दिल्ली में, और तब यहाँ के जो तब के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, तब उन्होंने ये बयान दिया था 50 रुपए किलो ऑनियन हो गया था, प्याज हो गया था, और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि कोई गरीब वैसे भी प्याज खाता नहीं था। वैसे भी हमारे अर्थमंत्री जी ने भी एक बार ऐसे ही बयान दिया था जब प्याज और इसका विषय आया था। तो ये बयान देने के बाद में 15 साल के लिए यहाँ दिल्ली से बीजेपी गायब हो गई थी और शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे राज किया था, अगर आपको याद है तो। सर यूपीए के कार्यकाल में एक प्रण लिया गया था सोनिया जी ने, और सोनिया जी ने यह प्रण लिया था कि यूपीए का गवर्नमेंट आया है तो हम किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं देंगे, और सोनिया जी ने ये प्रण के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस देश में हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया था। ये मैं बहुत अभिमान से कहना चाहती हूँ। और मनरेगा भी ऐसी स्कीम है जिसको कितना भी आप नाम रखे और कोई भी कितना भी कहे, लेकिन मनरेगा के स्कीम से आज इतना बड़ा हमारा कोविड का भी इतना बड़ा हमें महामारी से गुजर गए, लेकिन हमारे कोविड के महामारी से भी हम निकल गए, मनरेगा ने हमें बचाया। मैं अब जीएसटी की बात करूंगी। मैडम, कल मैं आपका लोकसभा का स्पीच सुनने के बाद मुझे कुछ प्रश्न मेरे सामने आ गया और मैं उसका उदाहरण मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। आपने जब बोला आपके भाषण में, तो ब्रांडेड और लेबल्ड और प्री पैकेज और लेबल्ड ये अलग है, ऐसे आपने बताया। पहले में बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स प्रभावित होते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है, इनमें खरीदार मध्यम एवं उच्च मध्यम होते हैं। दूसरा, छोटे व्यवसायों में प्रभावित करता है जिनके प्रोडक्ट्स खरीदार और निम्न आय वर्ग के लोग गरीब है। मीटिंग अटेंड करने वाली, आपने बोला कि मीटिंग अटेंड सबने किया था। मीटिंग अटेंड करने वाले पश्चिम बंगाल के मंत्री ने यह बताया था कि ये बैठक वर्चुअल थी और जिसमें मुलाकात फेस टू फेस नहीं हुई थी, न उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा की थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री ने, वित्त मंत्री ने दावे से विपरीत ये भी कहा था कि ये मीटिंग के मौजूद कुछ सदस्यों ने फिटमेंट कमेटी के उस रिपोर्ट का विरोध किया था जिसमें जीएसटी रेट में वृद्धि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने फिर दे अपोज टू दैट रेजोल्यूशन फिटमेंट कमेटी। शायद इसलिए अपना रुख बदलते हुए सरकार और वित्त मंत्री अपने सर्वसम्मति की जगह अपने आम राय ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। गरीब एक मिनट सर, गरीब उपभोक्ता ने प्री पैकेज और लेबल वाले सामान खरीदने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सर, आपने लूज जो मटेरियल मैडम ने बोला, जो गरीब लोग हैं उन्होंने प्री पैकेज और लेबल वाला सामान नहीं खरीदना चाहिए क्या? स्वच्छता से पैक करने गया सामान खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग मोदी सरकार को क्या सजा देना, मोदी सरकार क्या सजा देना चाहते हैं क्या? मान लेते हैं कि प्री पैकेज सामान में कुछ इनपुट टैक्स है, क्या उत्पादकों को और विक्रेताओं को प्री पैकेज और लेबल वाले सामानों को जीएसटी लगाने की मांग की गई थी क्या? आखिर क्या छोटे व्यवसायी और दुकानदार उपभोक्ता सभी स्टेक होल्डर रिवाइज्ड जीएसटी के रेट के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हैं क्या? सर, एक मुद्दा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। अमूल जैसी फैक्ट्री जिसका वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिसकी इंस्पिरेशन की, अमूल हो या गोकुल है, इसकी सहकारिता संस्था, गोकुल की संस्था सहकारिता संस्था है जो किसानों ने की है, उसके ऊपर अगर आप जीएसटी के दायरे में लाओगे तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में? सबसे बड़ी, सर एक मिनट सिर्फ, सबसे बड़ी बात, जब आपके बाद रंजिता है, उनका समय जा रहा है, जब सीपीआई इन्फ्लेशन 7% से अधिक है, जब WPI इन्फ्लेशन 15% से अधिक है, बेरोजगारी चरम पे है, रुपया निचले स्तर पे है,
चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है और दुनिया भर से महंगाई के बढ़ने की आशंका है, वैसे समय टैक्स बढ़ाना ये क्रूरता है और दूसरा कुछ नहीं। सब हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये महंगाई कम करिए, लोगों को इससे बाहर निकालिए। और मैं सरकार को और वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से इसमें राजनीति नहीं लाते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों के साथ और खास तौर पे महिलाओं के साथ ये जन्म से लेके दूध से लेके स्मशान घाट तक ये जो महंगाई बढ़ाई है इसे कम करने की आवश्यकता है। आप पूरा प्रयास करके तैयारी करके आया, 1 मिनट टाइम आपने वेस्ट किया और कह रहे हैं बाहर महंगाई बढ़ रहा है, आप वो पहन के आया तो महंगाई सस्ता है ज्यादा क्यों? सर मैं संवेदना देना चाहती यू कम प्रिपेयर्ड, यूटिलाइज द टाइम। मैं दिखाना चाहती थी सर, ये बोलते थे, लेकिन ये सही में संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ।